में जाएं सेंटर में। त्रय महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी, शूलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी 2017-18 में जब आपका विहार बाहुबली भगवान के चरणों की तरफ चल रहा था, फिर एक दिन मैंने नोटिस किया कि आपके जो चरण हैं उनकी आकृति और बाहुबली भगवान के चरण की आकृति भी मुझे हर बार सेम ही लगती है। और जिस तरीके से बाहुबली भगवान की यश कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है, उसी तरीके से पिछले कुछ सालों से आपकी भी यश और कीर्ति पूरे विश्व भर में और भारत में फैल रही है। तो महाराज जी, कौन सा ऐसा कर्म का उदय से यश कीर्ति फैलती है? और इसका साक्षात उदाहरण हमने आज से 10 महीने पहले इंदौर में भी देखा, जब वहाँ पे लाखों लोग एक साथ आते थे पट्टाचार्य महोत्सव में। हर कहीं से एक ही आवाज़ आती थी, आदित्य सागर जी कहाँ है, उनके दर्शन करने, उनका कमरा कौन सा है। हर जगह सुबह शाम एक ही आवाज़ सुनने को दिखती थी। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, चिराग ऐसा है कि समय समय की बात है, वक्त जिसका है दुनिया उसकी है। वक्त निकल जाए तो दुनिया बदल जाती है। मैं वही हूँ जो गोमटेश्वर में था, लेकिन जब हम बेंगलोर आ रहे थे ना, तो कोई कमंडल पकड़ने वाला नहीं था। और फिर जब बेंगलोर से बिहार किया तो हर दिन 100 लोग बिहार में चलते थे। आपको याद होगा चातुर्मास 2018 का। साधना का फल सिद्धत्व है। ये जो बीच का सब कुछ है, ये जो है, ये यशा कीर्ति सब चारा है। मैं आपको आध्यात्मिकता से समझाऊंगा, व्यवहारिकता से भी समझाऊंगा। एक बीज बोया जाता है ज़मीन में। कभी किसी ने खेती की हो तो जो बीज बोया जाता है वो पेड़ के लिए बोया जाता है कि फल के लिए? गेहूं बोया अपन ने, तो वो बीज क्यों बोते हैं? कि हमको गेहूं के दाने मिल जाएं। लेकिन वो जो बीच में चारा आता है, भूसा, वो फ्री आता है। ऐसे ही है, अगर आपकी सच्ची साधना है तो ये चारा यानी यशा कीर्ति फ्री में आती है। जिस दिन 27 फरवरी 2018 कम्मदहल्ली में हम लोग थे, गुरुजी जा रहे थे यात्रा के लिए और हम लोग जा रहे थे बेंगलोर के लिए। मैंने बोला, गुरुजी कोई जाप बता दें। बोले क्या? मैंने कहा एक ऐसी जाप बता दें अब जिससे खूब प्रभाव ना हो जाए। तो बोले क्यों प्रभाव ना क्यों करना है? मैंने कहा समाज है जैन समाज, जो दिखता है वो बिकता है, बाकी कोई पूछता नहीं, रोटी नहीं मिलेगी। मैंने कहा गुरुजी हाँ। तो बोले तुमको एक मंत्र दे देते हैं कि साधना करना, प्रभाव न मत करना, प्रभाव ना होगी। प्रभाव ना करोगे तो प्रभाव ना नहीं होगी, साधना करोगे तो प्रभाव ना हो। क्योंकि दुनिया में हर कोई अवेयर है, हर किसी की आंखें देखती हैं, समझती हैं क्या चल रहा है। तो आध्यात्मिकता तो ये कहती है कि साधना करो, बाकी इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं, यशा कीर्ति मिलती है। फिर आप व्यवहार से बात करूं तो यशा कीर्ति के लिए मैं आपको 2 चीज़ें कहता हूं कि अपने व्यवहार को मधुर रखें। और समंत भद्र स्वामी ने जो कहा है, स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु, मुनियों के प्रति, तपस्वियों के प्रति, साधकों के प्रति मंगल भाव रखें। आपकी भावना मुनियों के प्रति जितनी पवित्र रहेगी, आपकी उतनी यशा कीर्ति फैलेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंठ शावकाचार में कहा है कि आप जितनी ज़्यादा मुनियों की भक्ति करेंगे, आपकी यशा कीर्ति उतनी फैलेगी। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, खूब मुनि भक्ति करो, चाहे स्तुति पढ़ के करो, चाहे साक्षात रह के करो। साल में 5-7 बार तो आप आ ही जाते हो, नहीं आते हो? हाँ, साल में 5-7 बार, कई बार ज़्यादा हो जाता है, आप लोग आते हो। वो आपकी जो गुरु के प्रति अंतरंग में भक्ति है, वो सब कार्यकारी है। आप भी घर में फोटो लगी है हमारी, कब से लगी है ना? तो फोटो लगाई क्यों है? गुरु जी आए हैं, हमारे हृदय में तो हैं, लेकिन जब कभी घर में निकले तो चित्र दिख जाए, बस यही है। आप गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखें, उनकी खूब भक्ति करें, आपकी यशा कीर्ति का कोई पार नहीं होगा। एक दिन वो आएगा कि तीर्थंकृत भी हमको मिलेगा। बाकी तो मैं कहूँगा, जो कुछ भी मेरे जीवन में रेखाएं बदली हैं, सब गुरु जी की देन है। अगली जिज्ञासा के लिए